हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ या प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6th क्लास का साइंस का 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में जानना। तो शुरू करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। फिगर नंबर 7.1 कह रहा है कि बाहर जाओ और ऑब्जर्व करो आपके आसपास सारे ही प्लांट्स को। तो डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल, क्या आप देखते हो कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सम वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस और ग्रीन और द सोइल, मतलब जो सोइल के ऊपर है थोड़े से पैचेस होते हैं ग्रीन के, जैसे घास को बोलते हैं। सम हैव ग्रीन लिप्स, कुछ में क्या होती है, पत्तियां हरी होती है। वाइल सम अदर हैव रेडिश, कुछ में लाल होती है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, कुछ में लाल जो फूल होते हैं वो होते हैं। सम हैव टीनी ब्लू वंस, किसी में नीले होते हैं, छोटे छोटे। तो वाइल सम ऑफ हैव नन, कुछ में क्या होता है, फ्लावर होते ही नहीं है। तो वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास वेराइटी देखते हैं प्लांट की। एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, जो हमारे आसपास पाई जाती है। नियर आवर होम, हमारे घर के आसपास। इन द स्कूल ग्राउंड के अंदर। ऑन द वे टू, जब रास्ता होता है हम कहीं जा रहे होते हैं स्कूल की तरफ, तब वहाँ भी मिल जाते हैं। इन द पार्क के अंदर। एंड द गार्डन के अंदर भी। ठीक है, इजंट इट, क्या ये बात सही नहीं है? तो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट, मतलब प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो दिस विल हेल्प अस, ये हमें हेल्प करेगा क्या करने में, समझने में। अंडरस्टैंड एंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी अलग अलग टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें हमें फर्क बताएगा। तो कैन यू लेबल, क्या आप लेबल कर सकते हो द स्टेम, जो स्टेम होती है। ब्रांच, जो ब्रांच होती है, शाखा। रूट, जो जड़ होती है। लीफ, पत्तियां। फ्लावर यानी फूल। एंड द फ्रूट ऑन द प्लांट, जो प्लांट के पे दिखाए गए हैं फिगर नंबर 7.1 में। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के पार्ट को कलर करें, मतलब जो उनका कलर है वो। 7.1 हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1 लुक क्लोजली एट द स्टेम, स्टेम पे देखना है ध्यान से। एंड ब्रांचेस ऑफ, ब्रांचेस देखनी है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, जो क्या है तुमसे छोटे हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो तुम्हारे साइज के हैं। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, जो तुमसे बड़े हैं। फील देयर स्टेम, उनकी स्टेम को फील करना है। ट्राई टू बेंड देम, उनको बेंड करने की कोशिश करनी है जेंटली। टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, मतलब सॉफ्ट है या हार्ड है, वो देखने के लिए। तो टेबल नंबर 7.1 में कैटेगरी दी गई है प्लांट्स की और दिखाया गया है कि कैसे आप फर्क बता सकते हो। तो प्लांट है, नेम है टोमेटो, मैंगो और लेमन। इनकी हाइट, किसी की शॉर्ट है, टोमेटो की शॉर्ट है, मैंगो की टोल है और लेमन की अबाउट माई हाउट, हमारी हाइट के बराबर है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ देखी गई है। तो कॉलम 2 में स्टेम बताएगी, स्टेम कैसी है। तो जो स्टेम होती है टोमेटो में कैसी होती है, ग्रीन होती है। बाकी का पता नहीं, वो आपको खुद फील करनी है। टेंडर होते हैं, हाँ सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। जो थिकनेस होती है मैंगो की स्टेम जो होती है थिक होती है और हार्ड होती है, ऐसी लेमन भी हार्ड होता है। अब कॉलम 3 में दिखाया गया है कि वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, ब्रांचेस कहाँ पे होती हैं। तो एट द बेस, लेमन की कहाँ होती है, बेस में होती है। मैंगो की कहाँ पे होती है, अपॉन हाइट पे होती है, हायर हाइट पे। और अब कह रहा है कि कैटेगरी ऑफ प्लांट, प्लांट की कैटेगरी क्या है, जो भी हमने पढ़ा था। तो जो टोमेटो है वो हर्ब है, यानी छोटे प्लांट है। मैंगो जो है वो ट्री है। शर्ब जो है वो प्लांट होते हैं जो हमारी हाइट के बराबर होते हैं। तो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ध्यान रखना कि जो स्टेम है वो टूटे ना। हग द टोल प्लांट, टोल प्लांट को हक करना है। टू सी हाउ थिक देयर स्टेम, जो उनकी स्टेम है वो कितनी मोटी है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांच ग्रो इन सम प्लांट, मतलब जो ब्रांच है वो कहाँ पे ग्रो हो रही है। क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास और हायर अप ऑन द स्टेम, ऊंचाई पर स्टेम की। तो वी विल नाउ ग्रुप, हम ग्रुप करते हैं ऑल द प्लांट्स, हर एक प्लांट को। वी ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया है टेबल नंबर 7.1 में। तो सम एग्जाम्पल्स आर शोन, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। यू कैन फिल द कॉलम 1, आप कॉलम 1 को फिल कर सकते हो। सजेशन दिया है कि स्टूडेंट कैन वर्क इन अ ग्रुप, वो ग्रुप में वर्क कर सकते हैं 4 से 5 के। सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट आर हार्म, जो प्लांट है वो कम से कम हार्म हो और डैमेज हो।
तो यू मे ऑल्सो यूज वीड। अब वीड को भी यूज़ कर सकते हैं। वीड मतलब होता है जो बेकार के पौधे होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं। विद सॉफ्ट स्टेम, उनकी सॉफ्ट स्टेम के साथ एक्टिविटी करनी है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो कि व्हाट वीड्स आर? वीड होते क्या हैं? तो वीड क्या होता है? अनवांटेड, मतलब जिनकी इच्छा नहीं होती वो वाले प्लांट होते हैं। क्रॉप फील्ड, जो फसल का जो खेत होता है, लोन होते हैं। और इन द पोर्ट के अंदर आपने अक्सर देखा होगा सम अनवांटेड प्लांट, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं, वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो हैव यू सीन, क्या आपने देखा है फार्मर को रिमूविंग दिस वीड, इन वीड को हटाते हुए उनके खेत में? तो 2 and 3 फॉर मोर प्लांट, मतलब मोर प्लांट के लिए फिल कॉलम 4 को 2 और 3 को भरना है। लेटर आफ्टर स्टडी दैट सेक्शन को पढ़ने के बाद। तो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक, इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो ज़्यादातर प्लांट है कैन बी क्लासिफाइड, उनको अलग किया जा सकता है। उनकी कैटेगरी जो है वो हर्ब, शर्ब और ट्री में होती है, यानी पेड़ में। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। हर एक का एग्जाम्पल 7.3 में दिखाए गए हैं। तो ए में हर्ब है, बी में शर्ब है और टी में ट्री दिखा रखा है। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जो प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं और जो स्टेम होती है टेंडर होती है, लचीली होती है, उनको बोलते हैं हर्ब। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ज़्यादातर वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और ज़्यादा ब्रांचेस उसमें नहीं होती, जैसे फिगर पॉइंट 7.3 में ए में दिखाया गया है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांच, कुछ प्लांट में क्या होते हैं? ब्रांचेस डेवलप होती है नियर द बेस ऑफ स्टेम के बेस में। तो जो स्टेम है वो हार्ड होते हैं बट नॉट वेरी थिक, ज़्यादा मोटी नहीं होती। तो सच प्लांट आर कॉल्ड शर्ब, उनको बोलते हैं शर्ब। 7.3 के बी में दिखाया गया है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट क्या होते हैं? बहुत टॉल होते हैं। एंड वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और थिक होते हैं, उनकी स्टेम मोटी होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांच, उनकी जो स्टेम होती है उनमें ब्रांचेस होती हैं। इन द अपर पार्ट, ऊपर के पार्ट में। मच अबव द ग्राउंड से ऊपर। तो सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। 7.3 के सी में दिखाया गया है। तो बेस्ड ऑन अबव कैरेक्टरिस्टिक, ऊपर जो दी गई कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेस पर कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू, जो आपने लिस्ट किए हैं कॉलम नंबर 4 में, उनको कंप्लीट कर सकते हो टेबल 1 के अंदर। तो पहेली को आश्चर्य है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम किस तरीके की होती है? और द मनी प्लांट, जो मनी प्लांट की होती है, बीन स्टैक की, और गोर्ड प्लांट जो होता है उनकी, एंड ग्रेप वाइन, जो ग्रेप वाइन्स होते हैं उनकी। तो डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट, क्या वो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब इनको ऑब्जर्व करो। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ शर्ब और अ ट्री, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड, ऊपर चढ़ने के लिए इनको सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो प्लांट विद वीक स्टेम, जिनकी स्टेम वीक होती है, दैट कैन नॉट स्टैंड, जो ऊपर की तरफ स्टैंड नहीं हो सकते लेकिन वो फैल सकते हैं ग्राउंड पर, तो उनको बोलते हैं क्रीपर्स। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, और जो सपोर्ट लेते हैं क्लाइंब अप, ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब एंड सर्ब एंड ट्री, ये क्या इनसे अलग होते हैं? दीज आर, ये क्या इनसे अलग होते हैं? शायद परहैप्स देयर आर सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, एट योर होम या फिर आपके घर पे, दैट यू टेक केयर, जिसकी आप केयर करते हो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 2 ट्री, 2 ट्री के नाम लिखने हैं, शर्ब का नाम लिखना है, हर्ब का और क्रीपर्स का, जो आपके हाउस में या स्कूल में है। तो 7.4 फिगर में क्रीपर्स दिखा रखा है और क्लाइंबर्स दिखा रखा है। स्टेम 7.2 ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट की जो स्टेम है उसको ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर देखने हैं, पार्ट देखने हैं जो बोन्ड बाय द स्टेम से जिनमें कंपेयर करना है योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को विद दैट, इसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो व्हाट डू यू फाइंड, तुम क्या फाइंड करते हो? सम स्टेम्स बियर लीव, कुछ स्टेम्स में तो पत्तियां होती हैं, कुछ में मतलब ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्टिविटी 2 में वी वर्ड रिक्वायर, हमें क्या, एक गिलास की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की, रेड ब्लू इंक की, एंड अ सॉफ्ट स्टेम की ज़रूरत पड़ेगी। और वाटर इसमें डालना है टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास के 1/3 में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप, कुछ पानी की ड्रॉप मिलानी है, और रेड और ब्लू इंक की मिलानी है वाटर के अंदर।
तो कट द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम का बेस कट कर देना है। पुट इट इन द ग्लास, ग्लास के अंदर डाल देना है, जैसे फिगर पॉइंट 7.6 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द सेटअप, सेटअप को ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या स्टेम में कोई कलर आया है? तो यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम, कलर क्या होता है स्टेम में, राइज ऊपर चला जाता है। इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर ज़्यादा देर के लिए इसको रखा जाता है। तो जो कलर है देखो फिगर नंबर 7.6 में स्टेम दिखाया गया है इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर। तो अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो ये कलर है वो उनकी वेन्स में दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, आपको कैसे मतलब कैसे हुए ये पानी पहुंचा होगा वहाँ तक। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम देखते हैं वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड, जो स्टेम होते हैं हेल्प करते हैं अपवर्ड मूवमेंट में ऑफ द वाटर, वाटर के। द वाटर एंड द मिनरल गो टू लीव, कहाँ जाते हैं लीव्स पर, एंड अदर प्लांट के पार्ट पर अटैच जो होते हैं स्टेम से। 7.7 में दिखाया गया है वाटर मूव करता है अपवर्ड और स्टेम में एंड रीचेस लीव्स, लीव्स तक पहुँचता है। और उसमें दिखाया गया एनलार्ज व्यू दिखाया गया स्टेम के अंदर का, एंड व्यू दिखाया गया। 7.3 लीफ, ऑब्जर्व द लीफ, लीफ को ऑब्जर्व करना है। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स इसकी अराउंड यू, आपके आसपास, एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में इनको ड्रॉ करना है। और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज के, जो सारी लीव हैं सेम साइज की हैं, शेप की हैं और कलर की हैं। तो हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, कैसे वो स्टेम से अटैच होती हैं। द पार्ट ऑफ लीव, लीव का पार्ट बाय विच इट इज़ अटैच, जिससे ये जुड़ा होता है टू द स्टेम, स्टेम से जो जुड़ा होता है, इट इज़ कॉल्ड पेट्यूल्स, पेट्यूल बोलते हैं उसको। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का वो पार्ट इज कॉल्ड लेमिना, इसको लेमिना बोलते हैं। तो कैन यू 7.8 में दिखाया, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट, क्या आप इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई या पहचान सकते हो। ऑफ द लीव्स इन द प्लांट, प्लांट के अंदर, अराउंड यू, जो आपके आसपास हैं। तो डू ऑल द लीव्स हैव पेट्यूल्स, क्या आप सारे ही लीव्स में क्या होती है पेट्यूल्स होते हैं। तो दिखाया गया है, ये देखो स्टेम दिखा रखा है, पेट्यूल्स दिखा रखा है और लेमिना दिखा रखे हैं। लेटस गेट 7.8 में दिखा रखा है। उसके बाद लेटस गेट टू नो, अब जानते हैं जो लीफ होती है बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, जो उसका इम्प्रेशन होता है। इफ़ यू थ्रो दैट थॉट, अगर आप सोचते हो दैट लीव कैन नॉट साइन, मतलब उनका कोई साइन नहीं होता। हियर इज एन एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है विच विल मेक यू थिंक अगेन, जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट, वाइट शीट में उसको लेना है, ऑफ पेपर, पेपर की, ऑफ अ शीट, शीट के अंदर, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। होल्ड इट इन प्लेस एज सोन इन फिगर 7.9 में जो दिखाया गया है वो। होल्ड योर पेंसिल टिप, आपके पेंसिल की टिप क्या करनी है, होल्ड करनी है साइडवेज, साइड की तरफ, एंड रब इट, इसको रब करना है इट ऑन द पोर्शन ऑफ पेपर है, एक पोर्शन उस पर लेना है, पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, इसके नीचे। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन, क्या आपको कोई इम्प्रेशन मिला, विद सम लाइन, कुछ लाइन में, इन इट, इसके अंदर। आर दे सिमिलर टू दोज, क्या ये उनके जैसे हैं, ऑन द लीफ, लीफ के जैसे। दीज लाइन्स आर, ये जो लाइन है वो क्या है, लीफ आर कॉल्ड वेन्स, वेन्स बोलते हैं इन लाइन्स को, जो आप दिखाओगे। डू यू सी, क्या आप देखते हो, प्रोमिनेंट लाइन होती है मिडल में ऑफ द लीफ, लीफ के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड मिड रिब, जिसको मिड रिब बोलते हैं, और जो साइड में होती है उनको वेन्स बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स, वेन्स के द्वारा जो डिज़ाइन मेड होता है इन अ लीफ, लीफ के अंदर, उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक, अगर ये नेट लाइक है दोनों साइड में मिड रिम के, तो जो वेनेशन होता है वो क्या है, रेटिकुलेट बोलते हैं उसको। 7.10 में दिखाया गया है ए में। इन द लीव्स ऑफ ग्रास, ग्रास की जो लीव होती है, यू माइट हैव सीन, आपने देखी होगी, दैट द वेन्स आर पैरेलल होती हैं टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिनेशन, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनिनेशन, वेनेशन। 7.10 के बी में ऑब्जर्व करना है वेनेशन को इन अ मैनी लीव्स, बहुत सारी लीव्स के अंदर, एज यू कैन विदाउट रिमूव, बिना उनको हटाए हुए, देम फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, उनके पैटर्न को ड्रॉ करना है और राइट करना है। तो ये देखो मिड रिब दिखाई गई है और वेन्स दिखाई गए हैं। जिस पहले में क्या है, रेटिकुलेट है, और दूसरे में क्या है, पैरेलल है। नेम ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के नाम बताने हैं आपको, हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, जो इनमें पैरेलल और रेटिकुलेट जो वेनेशन है वो।
शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ के कुछ फंक्शन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक्टिविटी 4 में यू विल रिक्वायर, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हर्ब की, 2 ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन बैग होते हैं उनकी, और थ्रेड की। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम में आपको करना है, सनी डे के टाइम पे। यूज़ अ हेल्थी, आपको यूज़ करना है एक हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट लेना है दैट हैज़ बीन ग्रोइंग, जो ग्रो होता है सन में, सन की प्रेजेंस में। एनक्लोज अ लीफ, उसकी लीफ को क्या करना है, इनक्लोज करना है ब्रांच को और द प्लांट, प्लांट की पॉलीथीन के अंदर, और कवर करना है उसकी टिप को। अब इट्स माउथ और शोन, जो कि फिगर पॉइंट 7.11 में दिखाया गया है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन, जो दूसरी पॉलीथीन है उससे कवर करना है और कीप करना है इट आल्सो इन सन के अंदर। आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ टाइम आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जो इनर सरफेस है ऑफ द कवर के अंदर, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो? तो एनी आर देयर एनी ड्रॉपलेट, क्या वाटर की ड्रॉपलेट है वहाँ पे? तो हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर, कि वो कैसे आई होंगी? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद आपको पॉलीथीन बैग हटाना है, ये मत भूले। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ, वाटर लीफ से आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में आता है, बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, किससे आता है, ट्रांसपिरेशन से आता है। तो प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं इनटू द एयर, एयर के अंदर, थ्रू द प्रोसेस, इस प्रोसेस से। तो वी विल लर्न, हम लर्न करेंगे मोर अबाउट दिस चैप्टर, इसके बारे में, चैप्टर नंबर 14 में। वाई डिड वी टाई अ कवर, हम कवर को क्यों टाई करते हैं, अराउंड द लीफ, लीफ के चारों ओर। तो वुड वी हैव सीन द वाटर, क्या हमने वाटर हम देख चुके हैं, ये दिखा रखा है, ट्रांसपिरेशन, पॉलीथीन के थ्रू कवर हो रहा है। व्हाट डज द लीफ डू, लीफ करती क्या है? तो इवेपोरेट इफ वी हैड नो टाइड, अगर पॉलीथीन को नहीं ट्राई करते हैं, कवर नहीं करते हैं तो व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग पे कैसे वाटर आता है, इससे कैसे पता चलता है, मतलब किस तरीके से होता है? तो इन चैप्टर 5 में हमने नोटिस किया था, जो वाटर होता है इनटू डिफरेंट फॉर्म में जो चेंज हो जाता है, वो इन सम ऑफ आवर एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटीज हमने देखा था। तो कैन यू थिंक ऑफ दिस, क्या इसके बारे में आप सोच सकते हो, नेम कर सकते हो इस प्रोसेस का? दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर, जो वाटर ड्रॉप अपीयर हुई है पॉलीथीन कवर के अंदर। लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लीव्स में और भी फंक्शन होते हैं, लेट अस स्टडी दिस, इसको पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 5 में वी वुड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक लीफ की जरूरत पड़ेगी, स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी, एक बिकर की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की, बर्नर की, वाटर की, एक वाच ग्लास की, और आयोडीन सॉल्यूशन की, फॉर दिस एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को करने के लिए। टेक अ लीफ, आपने लीफ ली टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड और स्पिरिट, उसमें स्पिरिट डाला, टू कम्प्लीटली इमर्स, ताकि उसमें पूरा भीग जाए द लीफ। आपने ग्रीन लीफ ली, ये डायग्राम में दिखा रखा है। व्हाट डज द लीफ कंटेन, लीफ में क्या होता है? तो सिंस नोट है कि सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व यूज की स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी और हीट करने की, तो एडवाइस की जाती है कि इसको क्या करना है, टीचर्स की प्रेजेंस में डिमोन्स्ट्रेट करना है, टीचर उनको बताए। ना प्लेस द टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में लेना है, हाफ फिल्ड, जिसमें पानी भरा हुआ था, हीट करना है बीकर को जब तक वो ग्रीन कलर जो होता है फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू, जब तक वो स्पिरिट में ना आ जाए इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो टेक आउट लीफ को केयरफुली लेना है, वॉश करना है वाटर के अंदर, और प्लेस इट ऑन अ वाच ग्लास के ऊपर इसको रख देना है। और सम आयोडीन सोल्यूशन, कुछ आयोडीन सोल्यूशन इसमें डालने हैं ओवर इट, इसके ऊपर 7.12 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? कंपेयर करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन विद दोज जो आपने की थी चैप्टर नंबर 2 में। व्हेन यू टेस्टेड फूड, जब आपने टेस्ट किया था फूड की प्रेजेंस को, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, तो डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च, क्या इसमें लीफ होता है, इसका मतलब ये है? तो इन चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में देखा था, वी सा दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो, जो रो पोटैटो तो उसका जो स्लाइस होती है वो शो करता है प्रेजेंस को स्टार्च की। तो जो पोटैटो होता है, गेट दिस स्टार्च, ये कहाँ से लेता है? फ्रॉम देयर लीव्स, उनकी पत्तियों से लेता है, और क्या कर देता है, स्टोर कर देता है इसको। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर कर देती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, एक ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर, उनके लिए इनको वाटर की भी जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। तो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन निकलती है
द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, पत्ती क्या करती है, अल्टीमेटली फूड को प्राप्त करती है और स्टोर कर लेती है अलग अलग पार्ट में प्लांट्स के। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट द स्टेम सप्लाई करता है लीफ को विद वाटर, वाटर के साथ। द लीफ यूजेस द वाटर, लीफ क्या करती है, वाटर का यूज करती है टू मेक फूड, फूड बनाने के लिए। एक लीव है आल्सो लूज वाटर, वाटर लूज क्या करते हैं, वाटर को, जो लीव होती है वाटर को क्या करती हैं, लूज कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। हाउ डू द सेम स्टेम एंड लीव गेट वाटर, उन्हें पानी मिलता कहाँ से, दैट इज वेयर द रूट कम इन, की रूट कहाँ से आती है, पानी कहाँ से लाती है। 7.4 रूट्स। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, कौन देता है पानी वाटर को, पहेली और बूझो एंड वाई, पूछते हैं। तो वाटर करते हुए दिखा रखे हैं प्लांट को। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल, सोइल के अंदर कौन सा पार्ट होता है प्लांट का। लेट अस लर्न करते हैं, याद करते हैं मोर अबाउट दिस, इसके बारे में, पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट एक्टिविटीज से। तो एक्टिविटी 6 है, यू विल रिक्वायर 2 पॉट, आपको 2 पॉट की जरूरत पड़ेगी। सम सोइल, कुछ सोइल की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की। खुरपी की जरूरत पड़ेगी खोदने के लिए, डिगिंग करने के लिए। एक ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर, सीजर का पेयर होगा और पानी होगा। तो दिस एक्टिविटी इज टू बी डन, ग्रुप में करने 4 से 5 के, क्यों, क्योंकि ज़्यादा पेड़ वेस्ट ना हो पौधे। सिलेक्ट 2 प्लांट, 2 प्लांट को सिलेक्ट करना है ऑफ द सेम काइंड, जो एक ही प्रकार के हों। फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड से, एंड डिग देम, उनको खोदना है आउट विद रूट्स के साथ। टेक केयर, ध्यान रखना है कि दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक, उनकी जो रूट है वो ब्रेक ना हो। प्लांट्स वन ऑफ देम इन अ पोट, पोट के जो अंदर होते हैं ए, फिगर नंबर 7.14 में दिखाया गया है। कट ऑफ द रूट, रूट को कट ऑफ करना है फ्रॉम द, कहाँ से करना है, अदर प्लांट्स। देखिए डायग्राम दिखा रखा है, ए और बी को रूट्स दिखा रखे हैं दोनों की, प्लांट विद रूट और प्लांट विदाउट रूट दिखा रखा है। अब क्या करना है कि पोट जो दोनों में दिखा रखा है, वाटर देम, उनको रेगुलरली पानी देते रहे। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो प्लांट है आफ्टर अभी कुछ दिन बाद आर बोथ प्लांट हेल्थी, और दोनों ही हेल्थी होंगे। तो बोथ द प्लांट आर वाटर, दोनों को ही पानी दिया गया, लेकिन वन इज विदाउट रूट, जिसमें रूट नहीं थी, इज इट नहीं थी ना। तो डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू, आपको समझने में हेल्प करेगी कि अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, रूट का जो फंक्शन होता है, काम होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट के अलग फंक्शन को देखना है। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड, हमें सीड की जरूरत पड़ेगी ऑफ ग्रेन, ग्राम के, एंड मेज में यानी मक्का, कॉटन वुल, कटोरी, बॉल होता है, लेनी पड़ेगी, और सम वाटर, कुछ पानी लेना पड़ेगा। तो टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी या 2 बोल लेने हैं। प्लेस करना है सम वेट कॉटन, उनमें वेट कॉटन डालना है। पुट 3 और 4 सीड, उसमें 3 से 4 सीड डालने हैं रेम के। इन वन एंड मेज, कुछ एक में मेज के डालने हैं, इन अदर दूसरे में। कीप द कॉटन वेट, कॉटन को गीला रखना है। बाय स्प्रिंकलिंग, उस पर पानी डालना है डेली। अंटिल द स्प्राउट, जब तक स्प्राउट नहीं आ जाते, हैव ग्रोन इनटू द यंग प्लांट, यंग प्लांट के अंदर। आफ्टर अ वीक, कुछ टाइम बाद क्या करना है, ट्राई टू सेपरेट यंग, यंग को सेपरेट करना है प्लांट फ्रॉम द कॉटन, कॉटन से। तो 7.15 में यंग प्लांट दिखा रखा है जो कि कॉटन के थ्रू उगाया गया है। हाउ इट इज ईजी टू सेपरेट द कॉटन, कॉटन को ईजी करना मतलब क्यों है ईजी, फ्रॉम द रूट्स, रूट से, और क्यों, वाई। इन एक्टिविटी 6 में यू वुड नॉट पुल आउट द प्लांट, प्लांट को पुल आउट नहीं किया फ्रॉम द सोइल, सोइल से, राइट है ना। तो वी डग देम, अब उसे खोदते हैं। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प करती है क्या करने में, तो रूट जो हेल्प करती है होल्ड करने में प्लांट को, फ्रेमली द सोइल, सोइल के साथ। तो द एंकर जो होता है प्लांट का टू द सोइल, सोइल से। यू हैव सीन, आप देख चुके हैं, दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम, अलग अलग टाइप की स्टेम होती है, लीव्स यानी पत्तियां होते हैं। डू द रूट्स आल्सो शो अ वैरायटी, क्या रूट भी अलग अलग होती हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं एक्टिविटी 8 में। तो स्टडी करना है फिगर नंबर 7.16 ए एंड बी केयरफुली यानी ध्यान से। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्रेम प्लांट, जो ग्रेम प्लांट है उसकी क्या है, रूट को देखना है। यू हैव पुल्ड, आप पुल कर चुके हैं आउट फ्रॉम द कॉटन, कॉटन से इन द पिछली एक्टिविटी के अंदर। तो डू दे लुक लाइक द रूट शोन, क्या वो ऐसे लगते हैं जो रूट दिखाई गई है फिगर नंबर 7.16 में ए में, और दोज जो फिगर नंबर 7.16 बी में दिखाए गए हैं। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ, जो रूट्स दे रखे हैं उनकी, रूट्स ए की और बी की 7.16 फिगर में।
मेज प्लांट जो होता है, राइट ग्रेम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना है इन द फिगर आफ्टर मैचिंग करना है आपको रूट को विद द फिगर के साथ। इन व्हाट वे, किस तरीके से आर द रूट ऑफ ग्रेम एंड मेज, एक किस तरीके से वो सिमिलर है, और इन व्हाट वे आर द डिफरेंट, और किस तरीके से डिफरेंट है। तो देयर सिम्स टू बी टू डिफरेंट, दो डिफरेंस होते हैं टाइप के रूट के, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। तो आर देयर एनी अदर टाइप ऑफ रूट्स, क्या अलग टाइप की भी रूट्स होते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, आगे फाइंड करते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में जाओ, वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट आर ग्रोइंग, जहाँ पे अलग अलग प्लांट ग्रो हो रहे हैं। डिग आउट अ फ्यू, कुछ उसमें से निकालने हैं। वॉश करना है सॉइल को, हटा देना है, और रूट को देखना है और ऑब्जर्व करना है उनमें। तो डू यू फाइंड आउट ऑल ऑफ देम हैव ईदर, या तो क्या होगा सेम काइंड ऑफ क्या होगी रूट होगी, जो कि फिगर नंबर 7.17 में दिखाया है और फिगर नंबर 7.17 के बी में दिखाया गया है। तो डायग्राम दिखा रखा है। 7.17 में दिखाया गया है टेप रूट है और दूसरे में फाइब्रस रूट है। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर, जो 7.17 में दिखाया गया है, जो मेन रूट होती है वो क्या होती है, टैप रूट है। एंड द स्मॉलर रूट जो हैं आर कॉल्ड लेटरल रूट्स दिखाई दे रही हैं। प्लांट विद रूट आर शोन इन फिगर 7.1 भी जो है डू नॉट हैव सेम मेन रूट नहीं है, ऑल रूट सेम सिमिलर, एक जैसी दिखाई दे रही हैं। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। सेपरेट करना है प्लांट को फ्रॉम योर हैव, जो अपने कलेक्ट किए हैं दो ग्रुप में, और इन ग्रुप ए में क्या करना है, पुट दोज दैट हैव, जिसमें टेप रूट है, और बी में क्या करना है जिसमें फाइब्रस रूट है। लुक एट द लीव्स को देखना है ऑफ द प्लांट की, और ग्रुप करना है उनको। व्हाट काइंड ऑफ, उसमें वेनेशन कौन सा है, और व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन और डू यू सी इन द प्लांट बी, ग्रुप बी में कौन सा है। तो डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करते हो दैट लीफ वेनेशन जो है एंड द टाइप ऑफ फ्रूट जो है प्लांट के आर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बूजो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, उसके पास एक आइडिया है। इफ ही वांट टू नो, अगर वो जानना चाहता है व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज, की कौन से टाइप की उसकी रूट है, तो ही नीड नॉट पुल इट, उसको खींचने की जरूरत नहीं है आउट, ही जस्ट हैज टू लुक एट द इट्स लीव्स, इसको पत्तियों को देखना पड़ेगा। तो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, एक अच्छा तरीका है, टेबल 7.2 में दिखाया गया है। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ की वेनेशन को मैच कर सकते हो, एंड द टाइप ऑफ रूट को सम प्लांट की यू हैव स्टडीड, जो आपने पढ़ी है, जितनी भी एक्टिविटीज आपने की है अभी। तो टेबल 7.2 में टाइप्स ऑफ फ्रूट दिखाया है और टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन दिखाया है, तो ये आपको फिलअप करनी है। वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं, दैट जो रूट होती है एब्जॉर्ब की जाती है वाटर को और मिनरल को फ्रॉम द सोइल, एंड द स्टेम क्या करती है और कंडक्ट करती है कहाँ तक, पत्तियों तक, एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट के अदर पार्ट तक। तो जो लीव्स होती है वो प्रिपेयर करती है फूड को, और ये जो फूड होती है ट्रैवल होता है स्टेम के थ्रू, इज स्टोर्ड एंड अलग अलग पार्ट में स्टोर्ड होता है प्लांट के। वी ईट सम ऑफ दीज, कुछ को हम खाते हैं रूट की फॉर्म में, जैसे कैरेट और रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर, हम पार्ट को खाते हैं प्लांट के, वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है। तो डू यू एग्री विद स्टेम लाइक इज लाइक अ स्ट्रीट, क्या है वो एक रास्ता है, विद द वे जिसमें ट्रैफिक है, और राइट द नेम ऑफ द मेटल का नाम लिखना है, दैट गोज अप, जो अब ऊपर जाता है स्टेम में, और विच दैट कम्स डाउन, जो नीचे आता है। तो फिगर नंबर 7.18 में स्टेम दिखाया है, दो तरीके दिखाए हैं ट्रैफिक स्ट्रीट के। इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो यू आर 7.5 फ्लावर, तो यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ रोज, रोज की 3 ब्रांचेस दिखाई गई हैं फिगर 7.19 में, ए बी और सी में। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट, प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्प करेगा। 7.19 रोज अ लीफलेस ब्रांच है, जिसमें दूसरे में ब्रांच विद लीव्स, जिसमें ब्रांच है लीव्स के साथ, और तीसरे में क्या है फ्लावर भी है ब्रांच लीव के साथ। तो विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर, फ्लावर के लिए जो फिगर 7.1 में दिया है वो कौन सा कलर यूज कर रहे हैं। तो और आर जो फ्लावर है वो कलरफुल हैं। तो हैव यू एवर सीन, क्या आपने देखा है कि जो फ्लावर होते हैं ऑन ग्रास के, वीट के, मेज के और मैंगो के और गवावा के, तो आर दोज ब्राइटली कलर्ड, लेट अस स्टडी, क्या उन सबके ब्राइट है कलर, स्टडी करते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के फ्लावर्स का। व्हेन चूजिंग फ्लावर, जब फ्लावर को चूज करते हैं स्टडी करने के लिए, अवॉइड करना है यूजिंग मैरीगोल्ड को नहीं लेना, और कैरेसेंथेमम जो है वो उसको नहीं लेना, सनफ्लावर को नहीं लेना। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे दैट देयर आर नॉट सिंगल फ्लावर, फ्लावर भी सिंगल नहीं होते बल्कि ग्रुप में होते हैं, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर होते हैं। तो एक्टिविटी 10,
वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड, एक बर्ड चाहिए, एंड 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए दोनों के, और एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी हो सकता है, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। ऑल आल्सो अ ब्लेड लेना है आपको, ग्लास लेना है स्लाइड, और अ शीट लेना है पेपर की, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, एंड वाटर लेना है। ऑब्जर्व करना है 7.20 को केयरफुली, ध्यान से। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट देखना है ओपन फ्लावर का, और दीज आर द पेटल्स, इनको पेटल्स बोलते हैं। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, जो दिखा रखा है डायग्राम में, जो अलग अलग फ्लावर है उनकी पेटल्स का कलर भी अलग होता है। तो वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन द कलर बर्ड, कौन से क्लोज्ड बर्ड में कौन सी पेटल है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, बर्ड का कौन सा पार्ट जो क्या प्रोमिनेंट है, अच्छा है। तो डिड यू यूज दैट, क्या आप इसको यूज करते हो, दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये जैसा बना हुआ है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, इनको सेपल्स बोलते हैं। तो सेपल्स दिखा रखे हैं। टेक अ फ्लावर लेना है एंड ऑब्जर्व करना है इसके पेटल्स को और सेपल को। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, इसमें सेपल्स कितने हैं। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या एक साथ ये जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ पेटल्स, पेटल्स का कलर कौन सा है, और सेपल्स का। तो हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, किन किन फ्लावर्स में पेटल्स है। तो आर दे जॉइंट, क्या वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, सेपल्स, या फिर अलग है एक दूसरे से। डू द फ्लावर आर जॉइंट सेपल, जो फ्लावर है वो सेपल से जुड़े हुए हैं। और हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड, या उनसे अलग हैं जो पेटल्स हैं। आर दे आल्सो, क्या वो एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में। फिल द टेबल बेस्ड, इसी बेस पे टेबल फिल करनी है ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया है ऑफ वोल क्लास 7.3 में। ऐड करनी है ऑब्जर्वेशन को टू दिस, इस टेबल के अंदर, फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप करके टू अ लोकेलिटी में, वेयर देयर आर प्लांट, जहाँ पे प्लांट होते हैं फ्लावर के। फिल द लास्ट 2 कॉलम, लास्ट के 2 कॉलम को फिल करना है लेटर, यानी बाद में। टू सी द इनर पार्ट, अंदर के पार्ट को देखने के लिए, ऑफ द फ्लावर के क्लियरली, ध्यान से। तो यू हैव टू कट, आपको कट करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा इसे। इफ़ इट्स पेटल आर जॉइंट, अगर इसकी पेटल जॉइंट है, फॉर एग्जांपल धतूरे के अंदर और जो अदर बेल शेप फ्लावर होते हैं उनके अंदर, द पेटल्स हैव टू बी काटना जरूरी है लेंथ वाइज एंड स्प्रेड करना। तो टेबल में दिखाया गया है ऑब्जर्वेशन फ्लावर की, किस तरीके से प्लांट, जो नाम फ्लावर का प्लांट क्या है, कलर क्या है सेपल्स का, पेटल्स का, क्या वो जॉइंट है या सेपरेट है, पेटल्स और सेपल्स दोनों। स्टेमन कैसा है उसका, क्या ये जॉइंट है, और पिस्टल प्रेजेंट है या नहीं है। तो आउट ऑफ दैट, अब क्या है, आउट ऑफ दैट जो इनर पार्ट है कैन बी सीन, देखा जा सकता है क्लियरली 7.21 में। तो रिमूव करना है सेपल्स को, पेटल्स को, टू सी अदर पार्ट को देखने के लिए। स्टडी करनी है फिगर नंबर 7.22 में केयरफुली, यानी ध्यान से। कंपेयर करना है योर फ्लावर, अपने फ्लावर को, विद द इलस्ट्रेशन, जो दिखाया गया एग्जाम्पल, और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें स्टेपन्स कौन सा है, स्टेमन कौन सा है और पिस्टिल कौन सा है, जो कि फ्लावर के अंदर है। लुक एट फिगर 7.23 में देखना है केयरफुली, यानी ध्यान से। इट शोज, ये दिखाता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन, जो अलग अलग टाइप के स्टेमन को दिखाता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट अलग अलग फ्लावर्स के अंदर। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट, क्या आप 2 पार्ट को पहचान सकते हैं स्टेमन के फ्लावर के अंदर। तो हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर के अंदर कितनी स्टेम है। ड्रॉ करनी है 1 स्टेम को और लेबल करना है इसके पार्ट्स को। तो एक बेल शेप फ्लावर दिखा रखा है, और दूसरा दिखा रखा है पार्ट ऑफ द फ्लावर के पार्ट दिखा रखे हैं। एंथर येलो कलर्ड है और पिस्टल है ग्रीन कलर्ड। तो स्टेमन दिखा रखा है क्रीम कलर का। उसके बाद एंथर दिखा रखा है और फिलामेंट दिखा रखा है 7.23 में, जो कि स्टेमन के पार्ट हैं। और 7.24 में पार्ट दिखा रखे हैं पिस्टिल के, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का इज कॉल्ड द पिस्टिल, इसको पिस्टिल बोलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी, अगर इसको कम्प्लीटली नहीं देख सकते तो रिमूव कर देना है द रिमेनिंग स्टेमन्स को। आइडेंटिफाई करना है पार्ट को ऑफ द पिस्टिल के विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 2.4। ड्रॉ करना है एक नीट लेबल डायग्राम को ऑफ द पिस्टिल के ऑफ योर फ्लावर के। एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी के स्ट्रक्चर को फिगर नंबर 7.24 में। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट होता है पिस्टिल का। वी विल कट दिस, इसको हम कट करते हैं पार्ट टू स्टडी करने के लिए व्हाट इज इनसाइड, की इसके अंदर है क्या। तो लुक एट फिगर नंबर 7.25, ए और बी देखना है केयरफुली और समझना है कि कैसे काटा जाता है ओवरी और फ्लावर को। तो डायग्राम में दिखा रखा है
7.25 में कटिंग ऑफ एन ओवरी कैसे काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्स कैसे काटते हैं। कट द ओवरी, ओवरी को कट करना है इन 2 डिफरेंट वे, 2 तरीकों से, जो कि दिखाया गया है 7.25 में। और प्रिवेंट करना है कि देन फ्रॉम ड्राइंग, सूखे ना हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी डाल देना है, ईच ऑफ द 2, दोनों पीसीज में ओवरी के, यू हैव टू कट, जो जिनको आपको कट करना है। तो ओवरीज के अंदर दिखाए गए हैं, ओवरीज दिखाई गई है, इनर सेक्शन दिखाया गया है ओवरी का, लॉन्गिट्यूडनल कट दिखाया है पहले में और बी में दिखाया है ट्रांसवर्स कट। ऑब्जर्व करना है इनर पार्ट को ओवरी के, जो कि यूज करना है लेंस का, 7.26 में दिखाया है। तो डू यू सी, क्या आप देखते हो कुछ स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर ओवरी के, तो इनको बोलते हैं ओव्यूल्स, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड